जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आपको आज हम बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड में कॉलेज फ़ी क्या रहेगी एंड दोस्तों सरकारी एंड प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी क्या रहेगी और प्राइवेट कॉलेजेस की जो मनमानी चल रही है क्या ये चलती रहेगी। और दोस्तों फर्स्ट ईयर में आपको कितना लगेगा, सेकंड ईयर में कितना लगेगा, टोटल खर्चा क्या लगेगा एंड जोन बच्चे का मतलब कि कम नंबर है वो बिल्कुल नहीं घबराएं, क्योंकि उनका भी निवारण हम बताएंगे कि आपको स्पोर्ट्स से एडमिशन कैसे होगी। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार डीएलएड 2024-2026 सेशन में कम से कम 6,88,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं, जिसको में दोस्तों 6.5 लाख बच्चे एग्जाम से देने वहाँ गए हैं। सुनिए पहले पूरा रणनीति। 6,88,000 फॉर्म अप्लाई हुआ, 6.5 लाख बच्चे एग्जाम से देने गए हैं वहाँ पर। 6.5 लाख बच्चे में अब सरकारी कॉलेजेस की जो सीट है वो निश्चित है, वो नियत है, यानी कि निश्चित सीट है। तो सीट है जो सरकारी कॉलेजेस की वो 9,600, यानी कि आप जोड़ सकते हैं तो दोस्तों 10,000। सभी जिला में 150 से 200 सीट है, 150 200 150 200, कोई कोई में 250 भी है। जो कि हम सीट का कितने कौन सा जिला में कितना सीट है वो हम वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और आपको समझ में आनी चाहिए कि जब इतना सीट है 10,000 और सरकारी कॉलेजेस के लिए, तो कटअप क्या सरकारी कॉलेजेस की रहेगी कटअप। तो ऐसे बच्चे 6,88,000 में ऐसे भी बच्चे होंगे जो 90+ वाले भी होंगे। तो आपको कटअप शुरू शुरू से ही अगर जाना जाएगी तो जनरल को कम से कम कटअप इस बार जाएगी दोस्तों तो 90 से 87 के बीच में। अगर जनरल हैं आप तो 90 से 87 अगर आपका कटअप अर्थी नंबर नहीं है तो आप बिल्कुल सरकारी कॉलेजेस के लिए नहीं है। हो सके तो दूसरा लिस्ट में आप इंतज़ार करिए। पूरा इस बार जो एडमिशन होगी वो कितना है तो दोस्तों वो मात्र 32,000 के करीब सरकारी एंड प्राइवेट कॉलेज मिलाकर है। 32,000 में ही आपको फाइट करनी है और 32,000 में ही आपको चलानी है काम। ठीक है, अब देखिए बिहार डीएलएड में सरकारी कॉलेजेस की फ़ी क्या रहेगी और बिहार डीएलएड में प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ी क्या रहेगी। तो बिहार डीएलएड अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सरकारी कॉलेजेस की जो फ़ी रहेगी इस बार वो 35,000 रुपया रहेगी। फर्स्ट ईयर में दोस्तों आपको सिर्फ 20,000 रुपया लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपया लिया जाएगा और सेकेंड ईयर में दोस्तों आपको सिर्फ 15,000 रुपया लिया जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर 1 साल का होता है और सेकेंड ईयर भी डीएलएड में 1 साल का होता है। तो दोनों में आपको एक ईयर में 20,000, एक ईयर में 15,000, यानी कि 35,000 रुपया हो जाता है। और उसके बाद मतलब कि अगर आप एक बार देना चाहते हैं, एक बार भी पैसा लगता है, तो एक बार अगर आप देना चाहते हैं तो वही 32 से 30,000 रुपया लगता है। लेकिन सभी बच्चे एक बार नहीं देते हैं, सभी बच्चे धीरे धीरे देते हैं। अब देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एक बार देना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एक बार देना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको 80,000 रुपया लगेगी। अगर धीरे धीरे देना चाहते हैं तो 1 लाख, यानी कि फर्स्ट ईयर में 50,000 और सेकेंड ईयर में 50,000 रुपया आपको प्राइवेट कॉलेज में लगेगी। अब प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी क्यों कर रहे हैं, सो देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले जो हैं वो सरकार को बहुत कम सीट बताते हैं, सरकार को बहुत कम सीट बताते हैं। उन लोग के सीट पास सीट जो रहता है 200 रहता है और सरकार को बताते हैं कि मेरे पास 110 सीट है, 100 सीट है और 150 और जो सीट बचता है उसको में वो स्पोर्ट्स से एडमिशन लेते हैं। यानी कि 1 लाख वाले बच्चे को अगर आपका कम नंबर है तो आपको भी हम यही सलाह देंगे कि आप लोग भी स्पोर्ट में हिल जाइए, स्पोर्ट में चले जाइए और स्पोर्ट से एडमिशन अपना करवा लीजिए। अब स्पोर्ट से एडमिशन कैसे होती है आप बोलिएगा, तो देखिए हम आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम मेंशन करिएगा और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करिएगा तो हम आपको अपना आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का नंबर देंगे। और डिस्ट्रिक्ट कॉलेज का जब नंबर देंगे तो आप वहाँ बात करिएगा कि सर स्पोर्ट्स से हमारा एडमिशन हो जाएगी, हम 30 वाले हैं, यानी कि हमारा नंबर 30 है। बहुत बच्चे बात कर रहे हैं, अब बहुत बच्चे के साथ हो रही थी तो बहुत बच्चे बात कर कर के मतलब कि अपना निवारण कर रहे हैं। और आप भी एक काम करो, अगर आपका कटअप कम है, क्योंकि इस बार तो पास ही होगा, पासिंग मार्क्स ही 34 है और जनरल के लिए 42-44 पासिंग मार्क्स है, तो आप समझिए। और अब अगर वो काम करना है तो आप कॉलेज में बात करो और कॉलेज में चले जाओ, तब आपका एडमिशन होगी। आपका भाई आपके साथ है, ठीक, आप कॉलेज में चले जाइए, कॉलेज में अच्छे से जाकर एडमिशन करवाइए और कॉलेज में जाइएगा तो अच्छे से एडमिशन हो जाएगी।
क्योंकि वहाँ पर जाइएगा तो आपको कुछ और अलग तरह से समझाया जाएगा और कॉल पे आपको कुछ और अलग तरह से समझाया जाएगा। तो आपको हम यही बोलेंगे कि अगर आपका कम नंबर है तो आप बिल्कुल नहीं बैठिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने से पहले आप कॉलेज में जाकर एक बार मिल लीजिए सर से मिल लीजिएगा। आपका एडमिशन इसी साल हो जाएगा और इसी साल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप पिछला साल सीटेट में बैठ जाइएगा और अगला साल बीपीएससी में बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक साल बाद भी सीटेट में बैठ सकता है आदमी। तो आप समझने की कोशिश करिए, हम जो बता रहे हैं बिल्कुल समझिए। अगर टीचर बनना है तो ये रूल अपनाइए और ये रूल अपनाइएगा तो हो जाएगा आपको। एंड दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, तब तक के जय हिंद, जय भारत।